कांग्रेस के कदम कभी कम होने वाले नहीं। कल राहुल गांधी की टक्कर से सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए। संसद में कल बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। नमस्कार, हम पिंटू सक्सेना। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर संसद में इतना घमासान देखने को क्यों मिला। दरअसल ये सारा बवाल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर देखने को मिला। संविधान पर चर्चा के दौरान इस बवाल से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक लंबा भाषण दिया। विपक्ष को उनके लंबे भाषण से कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन उस भाषण के एक छोटे से अंश से जरूर आपत्ति हुई, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातें ही बड़े विवादों की वजह बनती है। और अमित शाह के भाषण के जिस छोटे से अंश को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, उसमें अमित शाह ने कहा है कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अपना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के भाषण के इस छोटे से अंश में विपक्ष को बीजेपी का अम्बेडकर विरोधी होना दिखा, और दिखना भी लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा अपनी हर सभा में संविधान को अपने साथ लेकर चले। यही कारण रहा जो संसद भवन में कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों नीले कपड़े पहने नजर आए, क्योंकि नीले कपड़े अम्बेडकर और दलितों के प्रतिरोध का प्रतीक है। कई बार अखिलेश यादव और केजरीवाल को भी राहुल की तरह ही संविधान की दुहाई देते देखा गया। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और केजरीवाल दोनों का कहना है कि हम अम्बेडकर साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बीजेपी वाले अहंकारी हो गए, वे दलितों का सम्मान नहीं करते। वैसे अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, इस सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वे लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी को अडानी से लेकर अम्बेडकर तक घेरने की कोशिश कर रही है। इसी का परिणाम है कि कल हमें संसद में जोरदार हंगामा और हिंसा धक्का मुक्की देखने को। धक्का मुक्की में फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी भी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक नेता को धक्का दिया जो आकर मेरे ऊपर गिरा। इन दोनों नेताओं को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इन दोनों सांसदों को सिर में चोट लगने के कारण आईसीयू में रखा गया। इस मामले में बीजेपी नेताओं के द्वारा राहुल गांधी पर 7 धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करवाई। वहीं इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का भी बयान है। गांधी ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें धमकाया, धक्का मुक्की ने संसद में एंट्री करने से रोका गया। राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की गई, जिससे उनके भी घुटने में चोट आई। कल के धक्का मुक्की घटनाक्रम पर कई नेताओं के बयान भी सामने आए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उन्हें सदन में पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत। उन्होंने कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखे। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर सांसदों के पास गए, नेता प्रतिपक्ष तक बनने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने किए पर माफी मांगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका ये व्यवहार समाज के लिए अकल्पनीय है। वैसे कल के सदन के हालचाल पीएम मोदी के पास भी पहुंच गए। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने अम्बेडकर साहब और दलित समाज का अपमान किया। वैसे अगर सही मायनों में देखा जाए तो ना तो कांग्रेस को ना ही बीजेपी को दलित समाज की चिंता है। सबको अपनी चिंता है, अपने वोट बैंक की चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता। यही कारण है कि जिस सदन में समाज की भलाई और जनता के हितों की चिंता होनी चाहिए, वहाँ धर्म जात पात के मुद्दों को उठाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। कभी मंदिर मस्जिद तो कभी छुआछूत के मुद्दों को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को आज की गंदी राजनीति दंगल का अखाड़ा बनाकर रख दिया है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।